let's start with the first topic, that is topic selection. And guys, this is the most important thing. Topic selection is the most important. If you missed this, then पूरा आपका प्रोजेक्ट का टाइम और एनर्जी पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक। अगर प्रोजेक्ट के टॉपिक के अंदर दम है तो आपका प्रोजेक्ट आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स टू सिलेक्ट द प्रोजेक्ट टॉपिक। सो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन इनोवेटिव सोल्यूशन, आपका इनोवेटिव सोल्यूशन होना चाहिए। फिर डिस्कस योर प्रॉब्लम, so your solution with real users, and is your project is convertible into start। so अभी ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, अभी हम इसको डीप में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर प्रोजेक्ट का टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त बहुत सारे बच्चे चैट जीपीटी पे जाते और डालते कि हमको मिनी प्रोजेक्ट बनाना है, तो हमको कोई टॉपिक सजेस्ट करो। तो चैट जीपीटी आपको अलग अलग डोमेन के लाइक ब्लॉकचेन, एआईएमएल, मशीन लर्निंग, तो बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के आपको टॉपिक ला के देगा। एंड वो जो टॉपिक देगा आपको चैट जीपीटी, वो टॉपिक बहुत कॉमन होते हैं और बहुत सारे बच्चे चैट जीपीटी से ही टॉपिक देते हैं। तो अगर आप भी वही करोगे तो आपका प्रोजेक्ट यूनिक नहीं बनेगा। फिर तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, तो मतलब आप ऑब्जर्वेशन करो, आपके आसपास का जो माहौल है ऑब्जर्व करो। और इससे होगा क्या, तो इससे आपको 2 चीजें पता चलेगी, एक तो आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे या फिर आपको कोई जरूरत दिखेगी। तो आप अपने सराउंडिंग में कोई प्रॉब्लम देखो। ठीक है, चलो। तो वंस यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अगर आपको एक बार प्रॉब्लम मिल गया तो वो प्रॉब्लम आप जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे जाके आप मिलो और उनको बताओ कि ये प्रॉब्लम है। वो आपको बहुत सारी चीजें और बताएंगे कि इनमें उनको ये प्रॉब्लम भी है, उनको ये प्रॉब्लम है, उनको ये प्रॉब्लम है, ऐसा। तो वो जो सारे बताएंगे प्रॉब्लम, आपको वो एक जगह पर लिख के रखना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर ये इतना हो गया। अभी मैंने कैसे किया था, तो हाउ आई आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो मैंने क्या हुआ, जब मैं 3rd ईयर में था तो हमारे एक लेक्चर में अभी आपको 3rd ईयर में एक सब्जेक्ट रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो वो लेक्चर में सर बता रहे थे हमको कि हम सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर ऐसे टाइम पास में नहीं बनते, सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे 2 रीजन होने चाहिए। एक तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए या फिर कोई नीड फुलफिल होना चाहिए। तो मेरे को एक आइडिया है, तभी मतलब एक आइडिया है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फाइनल ईयर के बच्चों से मिला, मैं 3rd ईयर के बच्चों से मिला, 2nd ईयर के बच्चों की तो बात रहने दो, लेकिन जो बच्चे फाइनल ईयर और 3rd ईयर में, मैंने जाके उनसे पूछा आपके पास रेज्यूमे है? सब लोग हाँ बोलते हैं, हाँ उनके पास रेज्यूमे है। और सबके पास 90% बच्चों के पास खुद का रेज्यूमे होता है। तो प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है पोर्टफोलियो। खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग अ रेज्यूमे। तो बहुत सारे बच्चों 90% बच्चों के पास खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं रहता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनको उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं पता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया मैंने। क्या प्रॉब्लम था कि इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर के बच्चे या फिर सारे बच्चे 90% बच्चों के पास खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया। चलो, फिर मैंने और एक सोचा कि क्यों नहीं है, मतलब रेज्यूमे तो होते लेकिन उनके पास पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट क्यों नहीं है, ऐसा क्या उनको रोक रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि रेज्यूमे बनाने के लिए, और पर्सनली मैंने भी बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है, रेज्यूमे मेकर बहुत सारे, वहाँ पर आपको 10 मिनट के अंदर आप खुद का रेज्यूमे आप बना सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको खुद का पोर्टफोलियो बनाना है, अगर बच्चों को खुद का पोर्टफोलियो बनाना है, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो कोडिंग करके बना, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप। कोडिंग करोगे खुद का तो उसके लिए आपको कोडिंग और डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए, और उसमें कोई बहुत सारा टाइम लगता है।
उसमें बहुत सारे एरर आएंगे आपको। तो इन शॉर्ट वो चैलेंजिंग है कोडिंग वाला। अगर खुद से कोडिंग करके बनाओगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट या फिर आपको और कुछ आते तो बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे चालू करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते। दूसरा ऑप्शन है कोडिंग नहीं करना, तो दूसरा ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप। विक्स जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है अभी आ रहे मार्केट में जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप देते हैं। मतलब आपको अगर बटन चाहिए तो बटन ड्रैग करो, अगर आपको इमेज चाहिए तो इमेज, ऐसे मतलब वेबसाइट डिजाइन करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके। लेकिन उसमें भी वो चैलेंजिंग है क्योंकि आपको उसमें भी आपको दिमाग लगाना है कि कैसा लगना चाहिए मेरा पोर्टफोलियो, वो सब पूरे टाइम कंज्यूमिंग। वहां पर भी ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट में कर डालोगे, वहां पर आपको हफ्ते लग सकते, महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, दूसरा वो पेड होती है। अगर वो फ्री हो रहा है, अगर आपको फ्री में मिल रहा है कुछ, तो उसमें बहुत सारे एड्स होते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे चैलेंजेस है। तो इन शॉर्ट 90% बच्चों के पास खुद का पोर्टफोलियो नहीं है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम देखा मैंने। दूसरा प्रॉब्लम मैंने ये देखा कि क्या रीजन है उनके पोर्टफोलियो नहीं होने के पीछे। तो दो रीजन है, तो कोडिंग करके बनाना उनको वो भी डिफिकल्ट है, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना वो भी डिफिकल्ट है। तो दोनों ऑप्शन में 90% बच्चे स्टार्ट करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते। चलो ये देखो, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया कि लेफ्ट साइड में रेज्यूमे है और राइट साइड में पोर्टफोलियो, दोनों भी मुझे ही रिप्रेजेंट कर रहे। लेकिन सबसे बढ़िया या फिर सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है रिप्रेजेंटेशन का, तो ऑफकोर्स वही पोर्टफोलियो। क्योंकि रेज्यूमे के अंदर मैं सिर्फ अपना प्रोफाइल पिक डाल सकता हूँ, बाकी मुझे सब टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन डालना है टेक्स्ट के फॉर्मेट में। लेकिन पोर्टफोलियो के ऊपर मेरा फुल कंट्रोल है, मैं उसको जैसे चाहूँ वैसे डिजाइन कर सकता हूँ। तो राइट साइड में आप देखोगे ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो इन दिस पोर्टफोलियो यहाँ पर मैंने खुद का एक बढ़िया थीम चूज किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरा नीचे बढ़िया सा इमेज है, राइट साइड में मैंने हाईलाइट करके रखा है इंफॉर्मेशन बेसिक। फिर यहाँ पर मैंने अपने स्किल शोकेस किए। ये मेरे प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को आप जाके देख सकते हो, गिटहब और यूट्यूब का लिंक दिया है जो रेज्यूमे में अलाउड नहीं है, तो पोर्टफोलियो में आपको अलाउड है। फिर एक्सपीरियंस होगा और फिर नीचे मेरा लास्ट में अपना सोशल मीडिया लिंक। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। रेज्यूमे से बढ़िया, रेज्यूमे सब करते लेकिन पोर्टफोलियो कोई बनाता नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते। ठीक है, चलो तो प्रॉब्लम हो गया। अभी बात करते हैं सोल्यूशन। जैसे मैंने खुद का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और ये प्रॉब्लम मेरे आसपास ही था, अमेरिका का तो प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे आसपास के प्रॉब्लम। तो ऐसे आप अपना कोई प्रॉब्लम ढूंढो जो आपके आसपास ही होता है, लेकिन आप उसको बस ध्यान से ढूंढो तो आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। और अगर आपको प्रॉब्लम मिलता है तो जिनसे प्रॉब्लम है उनसे बात करो और उसको और थोड़ा लो, प्रॉब्लम के बारे में और सोचो। फिर एक बार सब हो गया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, तो अभी आता है दूसरा पॉइंट। और ये पॉइंट भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट भी मिस करते हो आप तभी आपका टॉपिक, क्योंकि प्रॉब्लम आपने बढ़िया सोचा है लेकिन सोल्यूशन आप ऑर्डिनरी या फिर कुछ बिग सोल्यूशन दे रहे तो चलेगा नहीं ना, आपको सोल्यूशन भी तगड़ा होना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस हाउ यू कैन फाइंड इनोवेटिव सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम होने के बाद सोल्यूशन आपका इनोवेटिव होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है सोल्यूशन शुड बी सिंपल एंड प्रैक्टिकल। आपको कुछ बड़ा हटके या फिर आपको कुछ डिफिकल्ट सोल्यूशन, एकदम इमेजिनरी सोल्यूशन नहीं ढूंढना। आपका सोल्यूशन सिंपल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं बताऊंगा मेरा सोल्यूशन क्या था पोर्टफोलियो को लेकर, लेकिन अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंपल एंड प्रैक्टिकल। सोल्यूशन सिंपल और प्रैक्टिकल बस। नेक्स्ट इज डिस्कस द सोल्यूशन विद द एक्चुअल यूजर्स। ठीक है, अभी जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो आप अपना सोल्यूशन लेके जाओ उनके पास, उनको बताओ कि हमने ये सोल्यूशन सोचा है, आपको कैसा लग रहा है। तो वो बताएंगे आपको कि हाँ ये बढ़िया है, मतलब वो आपको फीडबैक देंगे कि नहीं ये थोड़ा चेंज करो, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली ओके, तो मैं भी अपना सोल्यूशन लेके गया था, वो मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, थर्ड है एक्सप्लेन प्रॉब्लम योर सोल्यूशन टू चैट जीपीटी। एक बार वो यूजर्स ने सोल्यूशन को फिक्स किया, हाँ मतलब उनको सोल्यूशन अच्छा लग रहा है, तो भी आप वो सोल्यूशन लेके आपके चैट जीपीटी खोलो, उसको पूरा बताओ प्रॉब्लम क्या था, फिर सोल्यूशन, मतलब उसको बताओ। लोग क्या करते हैं डायरेक्टली चैट जीपीटी खोलते हैं और बता दे, बीच में से बता चालू करते हैं, ये ऐसा है। चैट जीपीटी को पूरा कंसेप्ट दिखाओ कि
हम मिनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी हम टॉपिक सिलेक्शन चल रहा है हमारा, तो ये हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है और ये हमारा सोल्यूशन है। ऐसे करोगे तो चैट जीपीटी आपको एक्यूरेट आंसर देगा। ठीक है, तो आपने जो भी सोल्यूशन सोचा है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है, ये नहीं तो आपका प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपने जो भी सोल्यूशन सोचा है वो सोल्यूशन चैट जीपीटी को एक्सप्लेन किया। फिर आपको एक बात पूछनी चैट जीपीटी को, मान लीजिए अभी मैं ऐप डेवलपर हूँ और मैं फ्लटर में ऐप बनाता हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट फ्लटर में बनाने वाला हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मेरा सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में एक ही लाइन पूछूंगा, इज दिस पॉसिबल टू क्रिएट सच एन ऐप इन दिस सोल्यूशन यूजिंग फ्लटर माय टेक्नोलॉजी बेसिकली। तो अगर चैट जीपीटी बोलता है यस इट इज पॉसिबल, तो आपका काम हो जाएगा ऑलरेडी। अगर वो नहीं बोल रहा है तो फिर वो नहीं बनेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए तब तक वो मेरे सोल्यूशन को यस बोलता है। आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी एक बार आपका चैट जीपीटी ने पूरा यस कर दिया, तो आप उससे फ्लो लो, बताओ कैसे बनाना है, तो आपको बताएगा ये पैकेज यूज करो, ये लाइब्रेरी यूज करो, ये क्लास यूज करो, ऐसे। उसके बाद जो भी काम है वो आगे डिवाइड और ग्रुप में, ठीक है, वो आगे का बात है, वो आगे देखते हैं। अभी माय यूनिट सोल्यूशन, तो आपको मेरा प्रॉब्लम पता था कि बच्चों के पास पोर्टफोलियो नहीं होते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोडिंग करके नहीं, जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाओ। तीसरा ऑप्शन भी है लेकिन वो वही कि किसी और से बनवा के लो, बाहर से फ्रीलांसर से या फिर कोई एजेंसी पकड़ो वो बना के देगी। तो तीनों ऑप्शन में मतलब चैलेंजिंग है और ठीक है चलो। तो मेरा सोल्यूशन अभी आपको देखो, ये मेरा सोल्यूशन है। तो मैंने क्या सोचा, यूजर को कुछ ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो पहले जो भी एग्जिस्टिंग है प्रॉब्लम उनका नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करे। तो पहले क्या कहते हैं उनका डिसएडवांटेज, कोडिंग एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, दो ही ऑप्शन थे, कोडिंग करो नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ठीक है चलो, टाइम कंज्यूमिंग था, नॉट एबल टू फिनिश कंप्लीटली एंड रिक्वायर्ड डिजाइनिंग एंड कोडिंग नॉलेज। तो भी मेरा सोल्यूशन, तो मैं एक ऐसा ऐप बनाने वाला हूँ जो ऐप ना कोडिंग रिक्वायर्ड है ना ड्रैग एंड ड्रॉप। मतलब यूजर को खुद का पोर्टफोलियो बनाना है तो ना कोडिंग करने की जरूरत है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या करने की जरूरत है, सिंपल इजी टू क्रिएट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो सिंपल मतलब क्या करेगा, फिर कैसे बनाएगा, तो क्या होगा, उसमें एक फॉर्म रहेगा, फॉर्म जैसे गूगल का फॉर्म होता है वैसे मेरे एप्लीकेशन के अंदर एक फॉर्म रहेगा। वो फॉर्म में बेसिक मतलब जो पोर्टफोलियो के लिए रिक्वायर्ड है वो फॉर्म में भरना है उसको। तो बेसिकली यूजर को एक फॉर्म भरना है, तो 5-10 मिनट लगेगा उसको फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म भरने के बाद नीचे ऑप्शन है सिलेक्ट डिजाइन, तो एक ही डिजाइन नहीं रहेगा, बहुत सारे डिजाइन। तो डिजाइन सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आएगा क्रिएट, जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेगा तो 2-3 मिनट के अंदर उसका पूरा पोर्टफोलियो बन के रेडी और लाइव। ये मेरा सोल्यूशन है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि इसको मैं कैसे, आगे जाके बताऊंगा कि कैसे मैंने इसको इंप्लीमेंट किया। फिर ऑप्शन है क्रिएट पोर्टफोलियो एंड होस्टेड इन 5 मिनट्स, मतलब जो टाइम लगता था उनको पहले हफ्ते या फिर महीने बनाने के लिए वो कम होना चाहिए। तो यूजिंग माय एप्लीकेशन यूजर कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो इन जस्ट 5 to 10 मिनट्स, मतलब टाइम कम हो गया। ठीक है, और फिर इजी टू एडिट, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ये देखो कुछ ऐसा, अभी मेरा एप्लीकेशन बना हुआ है, मतलब बना पहले से बन चुका है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे सोचा था। तो मेरे दिमाग में सेम ऐसे ही था जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। लेफ्ट साइड में एक एप्लीकेशन के अंदर जो फॉर्म, मतलब ऐसा कुछ फॉर्म होना चाहिए जो फॉर्म में यूजर पर्सनल डिटेल्स डाल सके, अपना प्रोजेक्ट्स का डिटेल्स ऐड कर सके, अपना अचीवमेंट्स ऐड कर सके। ठीक है, ये देखो फिर से निकाल, ये साइड में पर्सनल डिटेल डाल सके, उसके स्किल्स ऐड कर सकते हैं, फिर उसका एक्सपीरियंस जो भी उसको चाहिए वो सब ऐड करेगा। ठीक है, ऐड करने के बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको दिख रहा है ना राइट साइड में, ऐसा पोर्टफोलियो बन के आना चाहिए। तो ऐसा मेरे दिमाग में तो था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में उतना आइडिया आपको कैसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में यही था सेम टू सेम। तो फिर मैंने इसको चैट जीपीटी को किया, पूरे मैंने उसको बताया ये प्रॉब्लम था, ये सोल्यूशन था और मुझे ऐसा बना के चाहिए, मेरे को आता है फ्लटर ऐप डेवलपमेंट, वो पॉसिबल है क्या? तो उसने बोला यस पॉसिबल है,
तो मैंने उससे पूरा फ्लो लिया, कैसे करना है, कौन सा पैकेज यूज करना है, और फिर जाके मैंने ये सब बना लिया। तो ऐसा सोल्यूशन मैंने सोचा था। तो बताओ अभी फॉर्म भरने में कितना टाइम लगता है? 5 से 10 मिनट में फॉर्म भरेगा वो, और 2-3 मिनट के अंदर उसका पोर्टफोलियो बन के रेडी और लाइव होता है। ठीक है, तो मतलब हमने सारे सोल्यूशन कवर कर दिए। जो पहले प्रॉब्लम था हमने उसको सॉल्व किया, और ये इनोवेटिव सोल्यूशन, मतलब ये जो मैंने बनाया है, मतलब ये जो ऐप बनाया है मैंने, जिसको मैं अभी लॉन्च करूंगा आगे एक दो दिन के अंदर। तो ये जो एप्लीकेशन बना है और जो मैंने सोल्यूशन दिया है, ये सोल्यूशन सबसे यूनिक है। आप कहीं पर भी ढूंढ के दिखाओ मेरे को, मतलब जाओ और ढूंढो, सर्च करो गूगल पे, आपको ऐसा सिमिलर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। खास करके अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आप ऐसा कुछ आपको मिलेगा ही नहीं कि फॉर्म भरो और सीधा आप डिजाइन सिलेक्ट करो, फॉर्म भरो और आपका पोर्टफोलियो रेडी और लाइव। ठीक है, चलो। तो ये इनोवेटिव सोल्यूशन आपको ढूंढना है। अभी जैसे मैंने ये सोल्यूशन ढूंढा, वैसे ही आपने जो प्रॉब्लम सोचा था, आपने जो प्रॉब्लम फाइंड किया है, उसके ऊपर आप अभी कोई आपका इनोवेटिव सोल्यूशन, एकदम अलग कोई सोल्यूशन आप ढूंढो और फिर आगे बढ़ो। चलो, डिस्कस योर सोल्यूशन विद द एक्चुअल यूजर्स। जो मैंने बात की थी कि आपने जो सोल्यूशन सोचा है वो आप यूजर से बात करो, उनको बताओ कि कैसा लग रहा है, उनसे फीडबैक लो और फिर उसके ऊपर काम चालू करो। तो मैं भी गया था उनके पास, यूजर के पास। यूजर ने बोला कि एक बार पोर्टफोलियो की, ठीक है, यूजर के पास गया, यूजर बोला बढ़िया सोचा आपने कि कुछ करना नहीं, कोडिंग नहीं करना, कुछ नहीं, फॉर्म भरना है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि फॉर्म थोड़ा सिंपल रखो, मतलब हमको समझ में चाहिए। और फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन बताया कि आगे जाके अगर एक बार पोर्टफोलियो बन गया, फॉर्म भरा, पोर्टफोलियो बनता है बराबर, तो पोर्टफोलियो बनने के बाद आगे जाके अगर उनको कुछ चेंज करना है, नया प्रोजेक्ट ऐड करना है, कुछ एडिट करना है पोर्टफोलियो, तो उसका भी ऑप्शन दो। तो उन्होंने मुझे वो भी सजेस्ट किया था कि कोई एडिट का ऑप्शन दो हमको आगे जाके। तो फिर मैंने वो नोट डाउन किया था। ठीक है, तो ऐसा अगर आपके यूजर्स जिनके लिए आप बना रहे हो एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट, अगर वो एग्री करते हैं आपके सोल्यूशन के साथ, तो आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू कर दो। ठीक है, तो देखो टॉपिक सिलेक्शन का स्टेप कितना बड़ा था। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई सोल्यूशन, डिस्कस विद योर रियल यूजर्स। तो इतना बड़ा स्टेप था, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। अगर ये स्टेप, अगर मैंने जो आपको बताया स्टेप, अगर ये स्टेप आपने एज इट इज फॉलो किया, तो आपका प्रोजेक्ट सबसे हटके रहेगा और सबसे यूनिक और सबसे तगड़ा रहेगा, मतलब उसका वेटेज ज्यादा रहेगा। ठीक है, और आपका प्रोजेक्ट खाली प्रोजेक्ट बन के रहेगा नहीं, आप उस प्रोजेक्ट को एज अ स्टार्टअप आगे जाके कन्वर्ट कर सकते हो। अभी जैसे अगर मैं चाहूँ तो मेरे एप्लीकेशन को आगे जाके स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चलो अभी डिस्कस करते ग्रुप क्रिएशन एंड टास्क डिवीजन। ग्रुप कैसे बनाओगे, या फिर ग्रुप कौन सा ग्रुप ज्वाइन करोगे। तो ग्रुप बनाने के लिए या फिर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए दो सेम टेक्निक है जो मैंने फॉलो किया था।